दैट्स माय डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज के डे स्पेशल में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और एशिया के प्रमुख बांधों में से एक भाखड़ा नागल बांध के निर्माण और इतिहास पर। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये बांध अपने आकार और उपयोगिता में भारत का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का भी दूसरा सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसका निर्माण सतलुज नदी पर किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। नांगल बांध इसके लगभग 10 किलोमीटर नीचे पंजाब में है। दोनों बांध भले ही अलग अलग स्थानों पर हों, लेकिन उन्हें एक ही परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। इस बांध को बनाने का विचार ब्रिटिश जनरल लुई डेन के दिमाग में आया था। एक बार वो हिमाचल के बाखड़ा क्षेत्र में तेंदुओं का पीछा करते हुए सतलज नदी की तराई तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सतलज नदी का जल बहाव कितना विशाल और शक्तिशाली है, जो बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त था। 1908 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस लक्ष्य के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली। लगभग 10 साल बाद E.F. वेदर नाम के चीफ इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 395 फुट ऊंचा बांध बनाने का सुझाव दिया गया। हालांकि परियोजना रिपोर्ट कई बार बनी और अस्वीकृत हुई, लेकिन अंततः 1948 में इसे मंजूरी मिली। इस योजना में भाखड़ा बांध, नांगल बांध और नहरों सहित सिंचाई और विद्युत उत्पादन के प्रावधान थे। 1951 में बांध का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण कार्य के लिए अमेरिका से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम आई। श्रमिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों ने 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। पहले सिंचाई के लिए नहर बनाई गई, ताकि जल्द से जल्द किसान अपने खेतों को सींच सके। इसके अलावा रोपड़ से नांगल तक लगभग 60 किलोमीटर की रेल लाइन और सड़कें बनाई गई। साथ ही एक 50 बिस्तर वाला अस्पताल भी स्थापित किया गया। यह अस्पताल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता था। भाखड़ा बांध की ऊंचाई लगभग 741 फीट है, जो उस समय भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक था। बांध की वजह से बनी कृत्रिम झील का नाम गोविंद सागर रखा गया, जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। ये बांध मुख्यतः सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए कार्यरत है, जिसका लाभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों को मिलता है। ये बांध न केवल किसानों के लिए जीवनदायिनी है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों और आबादी के लिए भी बिजली और पानी प्रदान करता है। इस परियोजना से क्षेत्रीय कृषि उत्पादन में उत्थान हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। भाखड़ा नांगल परियोजना विख्यात रिबिन नदी घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने भारतीय जल संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को स्वतंत्र भारत का नया मंदिर कहा था। उन्होंने इसके निर्माण स्थल का 10 बार दौरा कर अपनी गहरी रुचि और समर्पण दिखाया। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ने पूरे देश को जल सुरक्षा, विद्युत उत्पादन का स्थायी स्रोत और किसानों को सशक्त बनाने का नया रास्ता दिखाया। इस परियोजना को पूर्ण करने में लगी सामग्री इतनी विशाल थी, इसकी मात्रा मिस्र के 7 महान पिरामिडों के समानाभूत थी। इतना विशाल कंक्रीट, पत्थर और लोहा परियोजना स्थल तक पहुंचाने के लिए नई रेल लाइनों, सड़कों आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत के अभियंताओं और मजदूरों की मेहनत अद्भुत रही। उन्होंने तकनीकी चुनौती पूरी की और इस परियोजना को सफल बनाया। आज भी भाखड़ा नांगल बांध भारत के लिए गर्व का विषय है। ये न केवल ऊर्जा और सिंचाई का स्रोत है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, आधुनिकता और विकास का प्रतिनिधि भी है। इसके बनाए जाने से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों को स्थायी जल और ऊर्जा मिलती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का जल संरक्षण और कृषि विकास में अद्भुत योगदान देती है। ये भारत की सर्वाधिक परिकलित और सफल नदी घाटी परियोजनाओं में से एक माना जाता है और इसे जल संसाधन क्षेत्र में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक